पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर से सटे एक स्कूल के टीचर की पहल रंग लाई है। यहां स्कूली बच्चों को अब एआई टीचर पढ़ा रही है। दावा है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पे स्टूडेंट्स एआई टीचर से पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी का नाम क्या है? उत्तराखंड शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है। न ये अमेरिका का कोई स्कूल है और न ही यूरोप का। ये प्राइमरी स्कूल है पिथौरागढ़ का, जहां रोबोट की शक्ल में एआई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। उससे जो भी सवाल पूछा जाता है वो चुटकी में उसका जवाब देती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। जाजर चिंगरी में ये प्राइमरी स्कूल है जो नेपाल बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आसानी से आज भी जरूरी चीजें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए यहाँ के टीचर चंद्रशेखर जोशी ने बेहद ही सराहनीय काम किया है। बच्चों की एक कहानी सुनाइए। मुखिया, औलाद, किसान, भूख के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। दूसरे कुएं से पानी भरते ताकि उनके छात्र पीछे ना रह जाएं। इस एआई टीचर को इको नाम दिया गया है, जिसे तैयार करने में करीब 4 लाख रुपए लगे हैं। इंटीरियर क्षेत्रों में है जहाँ पर अध्यापक नहीं है, स्कूल में सुविधाएं नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। जब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी एआई टीचर के बारे में, तो इसका निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनको फायदा मिलेगा। रोबोटिक टीचर से पढ़ाई का आइडिया चंद्रशेखर को चीन में रहने वाले उनके एक दोस्त की मदद से मिला। उसी दोस्त की मदद से रोबोट पिथौरागढ़ पहुंचा। बाद में इसे तैयार किया गया, लेकिन स्कूल के आसपास आज भी 5G सिग्नल नहीं है। इसके बावजूद स्कूल में 4G सिग्नल की मदद से एआई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। इंटरनेट सिग्नल कमजोर होने की वजह से एआई टीचर स्कूल के आंगन में बच्चों को पढ़ाती है। बहुत सारा धन खर्च हुआ है क्योंकि मैं अपना वेतन भी विद्यालय को दान करता हूं। तो आज मेरे स्कूल के बच्चे फुल एंजॉय के साथ, आनंदम के साथ एआई टीचर के साथ अपनी बातों को, अपने प्रश्नों को रख रहे हैं और उनका उत्तर उन्हें मिल रहा है। दावा है कि देश के किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसी पहल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव जरूर ला सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागपत में एएसआई को तकरीबन 4000 साल पुराने अवशेष मिलने की बात सामने आई, जिसमें शाही ताबूत और दूसरी कई चीजें हैं। एएसआई की टीम प्राचीन अवशेषों को मेरठ लाएगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम इतिहास पढ़ते आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने बागपत में प्राचीन सभ्यता के कई अवशेषों को ढूंढ निकाला है, जिन्हें करीब 4000 पुरानी सभ्यता बताया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तिलवाड़ा के आला टीले पर 10 दिसंबर 2024 को खुदाई का काम शुरू किया था। यहाँ शाही ताबूत और दूसरी आकृतियां मिली हैं। तांबे से बने आयताकार प्लेट, खंजर, मनके, छोटे बड़े पॉट्स मिले हैं। ताबूत के साथ साथ चारों कोने पर बड़े बड़े मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं। छोटे सुराही नुमा पात्र भी हैं। सोनौली की तर्ज पर क्या यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आने वाले दिनों में सुखद परिणाम दे सकती हैं? बागपत में एक साइट है तिलवाड़ा साकिन करके, तो उसमें लास्ट ईयर हमने एक्सप्लोरेशन किया था। उसमें तो हमें कुछ एविडेंस मिले थे, उसमें बीट्स मिले थे, कुछ ब्रिक्स के पीसेस मिले थे। उसके तर्ज पे हमने फिर लाइसेंस अप्लाई किया एंड वी गॉट द लाइसेंस। लास्ट ईयर हमें लाइसेंस मिला और हमने खुदाई वहाँ पे मिड दिसंबर में शुरू कर दी थी। तो अभी ऑलमोस्ट खुदाई अपनी समाप्ति की ओर है। तिलवाड़ा में उत्खनन के अंतिम चरण में कई रोचक साक्ष्य मिले हैं। जो भी अवशेष मिले हैं वो सिनौली में मिले अवशेषों से काफी मिलते जुलते बताए गए हैं। दोनों साइड से मिले मिट्टी, तांबे के पात्र की बनावट, नक्काशी, आकृति एक जैसी है। पतले कॉपर के शीट्स, उस पे वुड के ऊपर नेल किया हुआ है और वो उसका एक पोर्शन मिला हमें पूरा, काफ़ी बड़ा पोर्शन मिला है।
और क्योंकि वुड तो नेचुरली डिकम्पोज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है सारा वो, तो कॉपर की शीट और वो जो नेल्स अभी भी रिमेन्स वहाँ पे बचे हुए हैं, मिलते हैं हमें, अभी मिल रहे हैं। और इसके अलावा एक हमें 55 बाई 75 साइज़ का एक मैट डिज़ाइन का रेक्टेंगुलर शेप का वो एक कॉपर का एक ऑब्जेक्ट मिला है वहाँ पे, उसमें मैट डिज़ाइन बना हुआ है छोटे छोटे कॉपर को बना के। तो अभी वो हम कह नहीं सकते हैं क्या है, क्योंकि उसको अभी हमें रिमूव करके MRI एक्सरे करेंगे तो फिर पता चलेगा कि उसके पीछे का जो पोर्शन है वो है क्या, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी वो रिमूव करेंगे। यहाँ 4000 साल पुराना चैम्बर सिस्टम मिलने का भी दावा है। तांबे का एक बड़ा मैट डिजाइन मिला है जो हजारों साल पुराना बताया गया है। जैसे कि हमें जो बरियल्स सिस्टम मिले हैं वहाँ पे वो चैम्बर बरियल्स हैं, वो ब्रिक के लाइन चैम्बर बना रखे हैं उन्होंने, अलग अलग चैम्बर बना रखे हैं। उसके अंदर फिर 2 प्लेटफॉर्म रेस कर रखा है और वो दोनों प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट साइज़ के हैं। तो अभी तो हम, और जो पॉटरी वगैरह मिलती है हमें, जो पॉटरी मिली है वहाँ पे वो सोनौली से या लेट हड़प्पन जो बोल सकते हैं हम सिमेट्री एज कल्चर, उससे मैच करती है। ASI टीम यहाँ मिले प्राचीन अवशेषों को मेरठ लाएगी और इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सोने के दाम जिस तरह उछाल मार रहे हैं उससे 10 ग्राम सोना 1 लाख के पार होता नजर आ रहा है। सोने के दाम बढ़ने से ग्राहक मायूस हैं तो वहीं ज्वेलरी शॉप वाले भी रंगत में नहीं दिखाई देते। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में ज्वेलरी शॉप में तो काफी हलचल है। शादी के लिए सोने की जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से सोने के दाम लगातार उछाल मार रहे हैं उससे ग्राहकों में मायूसी है। वहीं ज्वेलरी शॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और अमेरिका के बीच चलते टैरिफ वॉर के चलते 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंचता दिख रहा है। वहीं आने वाले समय में इसके और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो 98,600 गोल्ड का रेट 24 कैरेट्स का है, यानी कहीं ना कहीं रोज सोने के भाव बढ़ रहे हैं। और एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में 2,500 रुपया तोला पर बढ़ा है, यानी 10 ग्राम पर 2,500 बढ़ा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 24 से 48 घंटे में ये 1 लाख को क्रॉस करेगा, यानी 1 लाख रुपए में 1 तोला, यानी 1 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना मिलेगा। और अगर और बाजार का पूरा बात की जाए, बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 से 3 महीने में ये 1,20,000 और 1,30,000 तक जा सकता है। और ऐसे में शॉप्स पर सन्नाटा पसरा। आप देख सकते हैं कि ये सालक का वक्त है, आमतौर पर सालक में लोग सामान खरीदते हैं, मगर इस वक्त पूरी शॉप पे सन्नाटा पड़ा है। कानपुर देश की 5 सबसे बड़ी सराफा मार्केट में आती है। गोल्ड के दामों में आई तूफानी तेजी का यहाँ भी असर दिख रहा है। वो प्रॉब्लम तो है ही एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लोग कस्टमर्स सोना खरीदने से घबरा रहे हैं, ज़्यादा सेल्स भी नहीं हो रही है। और कानपुर जो कि टॉप 5 मार्केट है इंडिया की, गोल्ड मार्केट है, वहाँ पे भी हम लोग क्या इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही है, डीलिंग नहीं हो पा रही है, कस्टमर्स कम आ रहे हैं, लोग कतरा रहे हैं सोना खरीदने से। लोग सोने के दामों में कमी के आने के इंतजार में हैं, लेकिन सोना लगातार छलांग मार रहा है, जिससे बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं उससे अक्षय तृतीया तक सोना कहां तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।